नंबर 9, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 8 के ही सिमिलर है जो हमने कल किया था। क्या कह रहा है 2 केमिकल स्पीशीज X एंड Y कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट P। तो 2 केमिकल स्पीशीज हैं आपके पास X एंड Y। तो देखो ये X और Y ये कंबाइन होकर प्रोडक्ट P बनाते हैं। तो रिएक्शन लिखी हुई है, X ने Y के साथ कंबाइन किया, X प्लस वाई गिव्स व्हाट P। इसका मतलब X और Y कंबाइन होके आपको प्रोडक्ट P देते हैं। कह रहा है कि विच कंटेन्स बोथ X एंड Y, मतलब ये जो P बनता है ना, ये दोनों ही स्पीशीज को अपने अंदर कंटेन रखता है, अपने अंदर कंटेन करता है, अपने अंदर रखता है X और Y को। बोलेंगे सर मुझे तो नहीं दिख रहा है, तो आप बस वही कल वाला एग्जांपल ले लीजिए। देखिए कल हमने आपको दिखाया था कि H2 और प्लस O2 गिव्स व्हाट, गिव्स H2O। ओके, तो ये हमने आपको कल दिखाया था। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है, इस प्रोडक्ट की अपनी नई प्रॉपर्टीज तो होती हैं, लेकिन इसमें चेक करो हाइड्रोजन भी कंटेन है और ऑक्सीजन भी। तो इस तरीके से ये X और Y इस प्रोडक्ट P में कंटेन है। बच्चों मुझे फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, फॉर्मूला देखने की जरूरत क्या है, वो बोल रहा है तो आप मान लीजिए कि प्रोडक्ट P है, उसमें X और Y कंटेन है, मतलब X और Y की हेल्प से ही P बना हुआ है। बात समझ में? अब देखिए क्या कह रहा है कि X एंड Y कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ध्यान से चेक करिए, X और Y को आप सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। आगे पढ़ लेते हैं, पहले आगे पढ़ लेते हैं। कह रहा है X एंड Y कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय सिंपल केमिकल रिएक्शंस। कह रहा है किसी भी सिंपल केमिकल रिएक्शन से आप ये जो सब्सटेंस X और Y हैं, इसको आप सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर पाएंगे। देखिए इसका क्या मतलब बच्चों, इसका मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन नहीं कि आप हाइड्रोजन को ब्रेक करके कुछ और बना दो। हाँ बन तो जाएगा, अब हाइड्रोजन का आयन भी यहाँ से बन जाएगा, तो लेकिन वो सब अलग चीज़ें हैं। उन्होंने बोला है कोई सिंपल रिएक्शन, किसी भी सिंपल रिएक्शन के द्वारा आप इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते, है ना। तो बात समझिए, देखिए बात समझिए ना, ये हाइड्रोजन है, अगर किसी सिलेंडर में हाइड्रोजन भरा हुआ है ना, तो ऐसा थोड़ी आएगा आप इसको कोई केमिकल रिएक्शन करा दोगे और हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगा और कुछ और बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है। बात समझिए, मतलब जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन ही है। तो चेक करो ये एलिमेंटल फॉर्म में है, ये एलिमेंट है एक तरीके का, और ये भी क्या है, ऑक्सीजन भी क्या है, एलिमेंट है। तो इसको भी आप किसी भी केमिकल रिएक्शन से और किसी सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते। तो वही बात यहाँ पे भी लागू होती है कि X को भी आप किसी भी सिंपल केमिकल रिएक्शन से सिंपलर सब्सटेंस में नहीं ब्रेक कर सकते हो, और Y को भी आप किसी भी सिंपल रिएक्शन से, सिंपल केमिकल रिएक्शन से सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते। तो एक बात तो मुझे फटाफट समझ में आ जा रही है कि जब उन्होंने X और Y के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे दी, क्या कि X एंड Y कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय सिंपल केमिकल रिएक्शन, तुरंत मुझको समझ जाना चाहिए कि ये जो X और Y है ये पक्का क्या है, एलिमेंट्स हैं। बिकॉज आपको पता है कि एलिमेंट्स को आप सिंपलर सब्सटेंसेस में किसी केमिकल रिएक्शन से ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा बच्चों मुझे पता चल रहा है, तो मैं नोट करता चलता हूँ यहाँ ब्लू मार्कर से, ठीक है, कि ये X और Y क्या है, मेरे एलिमेंट्स है। चलो थोड़ा तो कुछ तो पता चला, ठीक है, ये एलिमेंट्स होंगे हमारे। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्निंग द स्पीशीज X, Y एंड P आर करेक्ट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि नीचे हमने आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, किस बात को ध्यान में रखते हुए। तो जवाब है X को, Y को और P को ध्यान में रखते हुए आपको जवाब देना है कि नीचे 4 स्टेटमेंट 1, 2, 3 ये 4 स्टेटमेंट दिए, इसमें से इन 4 स्टेटमेंट में से कौन से करेक्ट हैं वो वाले आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे जाके आपको टिक लगाना है। तो आइए जरा चेक करते हैं। पहला देखिए, P इज अ कंपाउंड। हाँ, P इज अ कंपाउंड, यस, ठीक है, बिकॉज कंपाउंड आपको पता है कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलके बने होंगे, 2 एलिमेंट्स और मोर देन 2 एलिमेंट्स। जैसे कि यहाँ पे देखिए वाटर एक तरीके का कंपाउंड है, और ये 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स, मतलब यहाँ पे तो 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकली कंबाइन होने से बना हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से P इज अ कंपाउंड, जैसे वाटर एक कंपाउंड है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, वैसे ही X और Y एलिमेंट के कंबाइन होने से एक प्रोडक्ट P बना हुआ है। तो P भी एक तरीके का क्या है, कंपाउंड ही तो है। तो ये बात तो मुझे सही लग रही, P इज अ कंपाउंड, यस, ये बात मुझे सही लग रही, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि X एंड Y आर कंपाउंड्स, X एंड Y आर कंपाउंड। बताइए जरा, क्या ये X और Y कंपाउंड्स हैं? नहीं, अभी तो बताया ना एलिमेंट्स ही हैं। देखो क्या ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपाउंड्स है क्या? नहीं। तो इस तरीके से ये X और Y तो एलिमेंट्स हैं, इन्होंने क्या बोला, X एंड Y आर कंपाउंड्स। तो ये बात तो गलत हो गई, इस पर हमको क्रॉस करना चाहिए। ये सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। हमें करेक्ट वाले चूज करने, ध्यान रखिएगा, इस बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा।
थर्ड वाला पढ़िए, कह रहा है एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स, यस ये तो मैंने आपको बताया अभी, तो ये थर्ड वाला मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। फोर्थ वाला देखिए, कह रहा है पी हैज़ अ फिक्स कॉम्पोजिशन, पी हैज़ अ फिक्स कॉम्पोजिशन, यस कल ही मैंने आपको बताया था कि जब वाटर बनता है, ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में आपको आगे बताया जाएगा जब आप एटम एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर पढ़ोगे, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ाया जाएगा, वहाँ पर आपको बताएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाय मास 1:8 के रेशियो में कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये जो पी है, ये जो पी है इसमें फिक्स कॉम्पोजिशन होगा किसका, एलिमेंट एक्स और वाई का, वो रेशियो कुछ भी हो, बाय मास 2:3 हो, 1:2, उसका कोई मतलब नहीं है, उससे में मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि उनका कॉम्पोजिशन क्या होता होगा, फिक्स होता होगा, ठीक है। तो पी हैज़ अ फिक्स कॉम्पोजिशन, जवाब है यस, तो ये भी मुझे सही लग रहा है, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ वाला करेक्ट है। तो जाके चेक करिए, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ वाला आपको कहीं पे मिल रहा है, डी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, तो डी पे हम डी ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए।